हाय एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अब आगे स्टोरी का नाम चाहत के उस पार, एपिसोड 19। धागे जो टूटे नहीं थे। पिछले एपिसोड में आपने सुना था रिया और जारा एक दूसरे को चैट कर रही थी। अब आगे दिल्ली, रिया का कमरा। समय सुबह 7 बजे। घड़ी अलार्म दे रही थी लेकिन रिया की आंखें पहले ही खुल चुकी थी। उसकी मुस्कान हल्की थी पर उसमें सुकून था, जैसे दिल किसी पुराने संगीत की धुन पर जागा हो। फोन उठाया, चैट खोली। जारा, गुड मॉर्निंग मेरी कॉफ़ी वाली क्वीन। इधर से रिया भेजती है और मेरी डिसीनर मैडम को गुड मॉर्निंग। रिया ने मोबाइल सीने से लगाकर कहा, अब सुबह फिर से मेरी लगने लगी है। उधर मुंबई, जारा का ऑफिस। समय सुबह 9:30 बजे। तन्वी आज कुछ ज़्यादा ही खामोश थी। जारा ने नोटिस किया। जारा कहती है, क्या बात है तन्वी, आज आवाज़ तक नहीं आ रही? तन्वी ने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी थकावट है। जारा धीरे से बोली, थकावट या कुछ और? तन्वी की आंखें जारा की तरफ उठी और कहा, तुम्हारे साथ काम करते हुए कभी कभी ये भूल जाती हूँ कि तुम किसी और की हो और मैं बस एक साइड चैप्टर। जारा थोड़ी देर चुप रहकर कहती है, तू अच्छी है तन्वी, बहुत प्यारी भी, लेकिन मैं आज भी रिया में उलझी हूँ और शायद हमेशा रहूँगी। तन्वी ने मुस्कुरा दिया, पर वो मुस्कान कुछ टूटी हुई सी थी। इधर दिल्ली, कोचिंग सेंटर के बाहर। समय दोपहर 1 बजे। स्मृति और रिया कैंटीन में बैठी थी। रिया फोन में जारा के साथ की चैट देख रही थी, चेहरे पर वही पुरानी चमक। स्मृति बोली, अब बात बन गई क्या? रिया ने कहा, बात तो फिर से चल पड़ी है, आगे कहाँ तक जाती है पता नहीं। स्मृति थोड़ा रुककर कहती है, और मैं? रिया चौंकी। स्मृति फिर कहती है, मैंने कुछ नहीं कहा था अब तक, लेकिन शायद अब मुझे कह देना चाहिए। मुझे तुमसे कुछ महसूस होने लगा है रिया। शायद ये अट्रैक्शन नहीं, उससे ज़्यादा है। रिया चुप रहती है, उसके हाथ काँप रहे थे। फिर रिया बोली, स्मृति, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं तेरी इज्जत करती हूँ, लेकिन मेरा दिल अब भी जारा के नाम पर धड़कता है। मैं झूठ नहीं बोल सकती। स्मृति ने रिया की तरफ देखा। आंसू नहीं थे, बस एक हल्की सी तसल्ली थी। स्मृति ने कहा, मैं चाहती थी तू सच बोले और तूने बोला भी। अब जो भी कहूँगी सच्चाई के साथ कहूँगी। शायद सिर्फ एक दोस्त, शायद कभी कुछ और नहीं।
उधर मुंबई, रात 8:30 बजे। जारा अपने कमरे में बैठी थी। वीडियो कॉलिंग रिंग हो रही थी। स्क्रीन पर नाम था रिया की कॉल आ रही थी। जारा ने मुस्कुराते हुए कॉल उठाया और बोली, हेलो। रिया से इधर रिया कहती है, चलो आज तुम्हारा चेहरा देख ही लिया। जारा ने कहा, तेरे बिन दिन नहीं कटता और तेरी आवाज़ बिना सुने रात नहीं ढलती। दोनों एक दूसरे को स्क्रीन पर देखते रहे, जैसे कैमरा नहीं, दिल आमने सामने रखे हों। रिया बोली, मैं दिल्ली छोड़कर तेरे पास आ सकती हूँ या फिर? जारा सांस रोककर कहती है, पगली, यही तो मैं पूछने वाली थी, क्या मैं दिल्ली लौट आऊं? दोनों हंसने लगे एक साथ। पहली बार इतने दिनों बाद। इधर दिल्ली में स्मृति का कमरा। स्मृति कमरे में अकेली बैठी थी, किताबों के बीच। उसने अपने फ़ोन में रिया की फ़ोटो देखी, फिर एक कविता डायरी में लिखी, कुछ रिश्ते अधूरे नहीं होते, बस पूरे होने की जल्दी में बिखर जाते हैं। मैं बस तेरे हिस्से की खामोशी बनूंगी, आवाज़ तो पहले ही कोई और ले गया। इधर दिल्ली, रिया का कमरा। समय सुबह 6:30 बजे। रिया अलार्म बजने से पहले ही जाग चुकी थी। उसकी आंखें मोबाइल स्क्रीन पर टिकी थी। जारा की प्रोफाइल खुली थी। कॉल हिस्ट्री, मैसेज, वो हर वीडियो जो अब उसकी धड़कनों से जुड़ा हुआ था। आज रिया के सामने 2 रास्ते थे, IAS की तैयारी जारी रखे या जारा के पास मुंबई चली जाए। रिया खुद से कहती है, क्या अपने सपने को बीच में छोड़ देना सही होगा, या क्या मेरा असली सपना जो जारा ही थी, हमेशा साथ रहना। उधर मुंबई, जारा का अपार्टमेंट। समय सुबह 9 बजे। जारा आज बहुत खुश थी। उसने घर में फूल सजाए, दीवार पर रिया की तस्वीर के सामने एक छोटी दीपक रखी और खुद से कहा, अगर वो आई तो इस बार उसे सिर्फ प्यार नहीं, घर मिलेगा। तभी फ़ोन बजा। तन्वी की कॉल आ रही थी। जारा कॉल रिसीव करते हुए बोली, हाँ तन्वी बोलो। तन्वी संयमित स्वर में बोली, मुझे तुमसे एक बात करनी थी, पर्सनल। जारा चौंकी, फिर बोले, कह दो। तन्वी कहती है, मैंने तुम्हें पसंद किया है जारा। शायद हर रोज़ थोड़ा और। मुझे लगा था मैं तुम्हें रिया से दूर कर पाऊंगी, पर आज समझ में आया मैं तुम्हारे आसपास तो आ सकती हूँ, तेरे दिल में नहीं। जारा कुछ देर शांत रही, फिर बोली, तन्वी तू बहुत खास है, लेकिन मैं टूटी नहीं हूँ जो कोई जोड़े। मैं बस अधूरी हूँ, और मेरी अधूरी बात
सिर्फ रिया से होती है। फोन कट गया। जारा ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश शुरू हो चुकी थी। ख्वाबों की तरह बिखर जाने को जी चाहता है। ख्वाबों की तरह बिखर जाने को जी चाहता है। ऐसी तन्हाई है कि मर जाने को जी चाहता है। अब आगे क्या होगा? रिया और जारा फिर से शहर में मिल पाएंगी या बीच में एक बार फिर हालात, दिल और ये इम्तिहान आएंगे? तन्वी और स्मृति की मौजूदगी अब भी असर डालेगी, पर कैसे? अब देखते हैं आगे क्या होगा। बाय बाय।